हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम बिहार टीचर ट्रांसफ़र से लेकर के एक बड़ा अपडेट आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि टीचर के ट्रांसफ़र की जो आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है, विद्यालय आवंटन का कार्य जो हो चुका है लगभग पूरा, वो कब से दिखेगा विद्यालय आवंटन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर क्या अपडेट है, ये सारी जानकारी हम आज अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इससे पहले बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आइए नए साल से पहले जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, यानी साल 2026 से पहले जो शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे उन सभी शिक्षकों का, और जो साथ में अभी नए नियुक्त हुए हैं उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि वो अब अपने घर से बहुत करीब हो जाएंगे, क्योंकि जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से आपसे लिया गया था आवेदन, उसमें से आपका प्रखंड आवंटित कर दिया गया है, जो अभी आपको शो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ विद्यालय आवंटन का कार्य शुरू है और यह विद्यालय आवंटन बहुत जल्द आपको दिखने वाला है, क्योंकि आप नए साल में नए विद्यालय में योगदान करने के लिए जाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है इस साल की सबसे आज की जो नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको जो मिलने वाली है वो ये है कि बिहार के 27,171 शिक्षक जिनको जो है जिला आवंटित किया जा चुका था और उनसे 5-5 प्रखंडों का आवंटन करने हेतु विकल्प लिया गया था, उन सभी शिक्षकों को प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है। विद्यालय आवंटन का कार्य चल रहा है और बहुत जल्द हम आपको आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे कि कब से आपको विद्यालय दिखना शुरू हो जाएगा और आपको संभावित कब तक विद्यालय योगदान के लिए जो है आपको जाने विद्यालय योगदान में कब तक योगदान करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। और चूंकि इस बार जो है आपको हर हाल में विद्यालय योगदान करना है, इसलिए क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए इस बार पूरी ट्रांसफ़र प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। ये एसीएस महोदय का सख्त निर्देश था कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन रहे, उसको देखते हुए ट्रांसफ़र प्रक्रिया करना है। साथ ही साथ नियमित शिक्षक को पहले, फिर विशिष्ट शिक्षक, फिर बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति का कार्य किया जाना है। तो आइए आगे हम आपको अपडेट्स बताते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर भी निर्णय लिया गया है। बहुत जल्द म्यूचुअल ट्रांसफ़र को रीओपन किया जाएगा, जिससे जो है जो शिक्षक आवंटन नहीं हुआ है या जो शिक्षक जो है आवेदन नहीं कर सके थे, उन सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो TRE 3 से नियुक्त हुए शिक्षक थे, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के इंतज़ार से पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र बंद हो गया क्योंकि कुछ लोगों का HRMS नहीं हो पाया था, कुछ लोगों का वेतन की शुरुआत नहीं हो पाई थी, तो लोग इंतज़ार में थे कि पहले HRMS हो जाए, फर्स्ट वेतन प्राप्त कर ले, फिर हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे। तो उन सभी के लिए जो है यह एक बहुत बड़ा मौका होगा। साथ ही साथ जो HM और HT की नियुक्ति जुलाई महीने में हुई है, जिनके HRMS होने से पहले ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र बंद हो गया था, उन सभी के लिए भी यह एक बहुत बड़ा मौका होगा कि उन लोगों भी जो है पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जरिए जो है अपने मन पसंदीदा जगह पर अपना ट्रांसफ़र प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपडेट्स ये है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 27,171 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण तय हो गया हुआ है। तय सीमा जो पहले से एसीएस महोदय का निर्देश था कि 31 दिसंबर 2025 से पूर्व विद्यालय का जो है आवंटन कार्य कंप्लीट कर लेना है। इसको लेकर के VC में समय समय पर जो है DO सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, बिहार के 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि जो है वो इस कार्य को जल्द से जल्द और छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए संपूर्ण करें। इस पर जो है सभी जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो इस पर कार्यरत भी है, गंभीर रूप से कार्य भी कर रहे हैं। और संभवतः जो है यह आपको बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये 31 दिसंबर से पूर्व, यानी जो 25 से 31 दिसंबर का जो समय है, जो आप ठंडी की छुट्टी, सर्दी का जो शीतकालीन अवकाश में आप गुजार रहे हैं, इसी बीच आपको विद्यालय आवंटन का लिस्ट आपको दिखने लगेगा। आपके ई शिक्षा कोष के शिक्षक ID में आप देख सकेंगे 31 दिसंबर से पूर्व जो है विद्यालय आवंटित कर दी जाएगी और आपको समय दिया जाएगा कि आप 1 से 7 जनवरी के बीच जो है नए विद्यालय में हर हाल में आप योगदान करें। वहाँ आपकी टेक्निकल जो
टेक्निकल योगदान आपको करना है। साथ ही साथ जो है आपको जो है इसमें टेक्निकल योगदान डीपीओ स्थापना से करके, चूँकि जो भी शिक्षक पिछली बार स्थानांतरित हुए थे उनमें से अधिकांश का एलपीसी इन आउट के चक्कर में 2-3 महीने तक जो है पेमेंट में देरी हुई थी। इस पर भी एसीएस महोदय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि टेक्निकल योगदान में भी किसी प्रकार की देरी न की जाए, जिससे शिक्षकों के जो वेतन में समस्या है वो समस्या नहीं आनी चाहिए। इस पर भी विभाग को सख्त निर्देश है और वो कार्य कर रहा है। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको 31 दिसंबर तक विद्यालय दिखने की पूर्ण संभावनाएं हैं। 31 दिसंबर तक आपको विद्यालय दिखने लगेगा और ये 1 से 7 जनवरी के बीच जो है आपको विद्यालय योगदान के लिए समय दिया जाएगा और इस 1 से 7 जनवरी के बीच आप विद्यालय में योगदान करेंगे, जहां आपका टेक्निकल योगदान के साथ विद्यालय के साथ साथ डीपीओ स्थापना से भी आपको टेक्निकल योगदान कराना है, जो प्रधानाध्यापक के माध्यम से जो है वो कार्य पूरा किया जाएगा। आगे ये जो स्थानांतरण का कार्य है वो विषयवार और छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी देरी हुई है, क्योंकि आपसे जो आवेदन लिया गया था 5 दिसंबर 2025 तक आप 5 प्रखंड का आवेदन दिए थे। 16 दिसंबर से आपको प्रखंड आवेदन दिखने लगना था, तो प्रखंड आवंटन का कार्य हो चुका है। वो इसीलिए शो नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रखंड आवंटन के साथ साथ विद्यालय आवंटन का कार्य भी किया जा रहा है, यानी छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए इस बात को ध्यान रखा गया है। क्योंकि इसमें बड़ी समस्या ये है कि जो जिला में शिक्षक जाएंगे वहाँ से अगर उस विषय के शिक्षक स्थानांतरण नहीं पा रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी कि वहाँ शिक्षक कहीं कम हो जाएंगे और कहीं शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो लगातार जो डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो ये परेशानी नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक विषय के 2-3 शिक्षक हो जाएं और किसी विद्यालय में उस विषय के शिक्षक बिल्कुल नगण्य हो जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए जो है कार्य हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी कार्य में देरी आई है। लेकिन जो एसीएस महोदय का निर्देश है वो 31 दिसंबर तक कार्य को संपूर्ण कर लेने का, तो उस पर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय गंभीर रूप से कार्य कर रहे हैं। आपको आगे क्या न्यूज़ बता दें कि यह कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है और क्योंकि जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, आप 1 से 7 जनवरी तक विद्यालय में टेक्निकल योगदान हो जाएगा, उसके पश्चात जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का स्थानांतरण को खुलने की जो है म्यूचुअल स्थानांतरण खुलने की संभावनाएं बताई जा रही है। क्योंकि म्यूचुअल स्थानांतरण जब ओपन होगा तो उस वक्त जो है शिक्षकों के पास ये ऑप्शंस होंगे कि वो आपस में जो है जो समान विषय और समान कोटि के शिक्षक होंगे वो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सके अपना विद्यालय, वो इस प्रकार ट्रांसफ़र कर लेंगे। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स ये होगी कि किसी भी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में कोई परेशानी नहीं आएगी। जिस विद्यालय के जिस शिक्षक जाएंगे उस विद्यालय में उसी सब्जेक्ट के उसी कोटि के दूसरे शिक्षक आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि वो जो विभाग का काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी आसान रहेगा कि वो अपने पसंदीदा जगह पर जा सकेंगे। तो उनको भी जो है ये संतुष्टि रहेगी कि विभाग के द्वारा ज़बरदस्ती नहीं बल्कि हम स्वेच्छा से यहाँ पहुँचे हैं। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र को जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में खोलने की तैयारी में है विभाग। आगे चूँकि इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पारस्परिक स्थानांतरण है, इससे वैसे सभी शिक्षकों ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो इससे पूर्व में नहीं कर पाए थे आवेदन, किसी भी कारणवश वो छूट गए हों, तो उन सबको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ ये बड़ी खुशखबरी होगी बीपीएससी टीआरई 3 में नियुक्त वैसे शिक्षक जो म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र में जिन्हें अब तक ट्रांसफ़र से बाहर है, समझिए उनसे ना 3 जिला का ऑप्शंस लिया गया है, ना ही वो जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के इंतज़ार में थे तो वो भी बंद है। तो उन शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि कामयाबी रहेगी कि वो टीआरई 3 में जो नियुक्त हुए हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अपने जो है गृह जिला में जा सकते हैं या कोई गृह प्रखंड या फिर अपने जो पसंदीदा स्कूल है वहाँ वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जरिए पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ जो बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में हेड टीचर और +2 स्कूल में हेड मास्टर की नियुक्ति हुई है, वो सभी शिक्षक जो हैं वो लोग भी आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जरिए जो है अपना ट्रांसफ़र स्थानांतरण करा पाएंगे। दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगला हर अपडेट्स हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे क्योंकि शिक्षा विभाग की जितनी भी खबरें हैं वो हम सही सूत्रों के साथ आपके तक पहुँचाते रहते हैं। साथ ही साथ जो लेटर शिक्षा
विभाग की तरफ से जारी किया जाता है वो सबसे पहले हम आपको पहुंचाते हैं। वो सारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार के ये जानकारी के लिए चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसकी जानकारी आपको फराहम कराते रहेंगे। मिलते हैं हम नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।